एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी को हमारे चैनल पे वेलकम है। आज पता है, आज मॉर्निंग के बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में जगे हैं हम लोग। इतनी अर्ली मैंने आज बहुत पहली बार जगी होगी मैं इतनी मॉर्निंग में, सुबह सुबह। आज वो भी ना, पता है, आज मॉर्निंग में 4 बजे, 4:30 बजे ही ना मैं जग गई थी। मुझे जगा दिया गया था क्योंकि मम्मा तो पता नहीं कितने बजे जगी होगी। मम्मा सारा घर का काम, मम्मा नानी सारा घर का काम करके, झाड़ू पोछा करके फिर जल्दी जल्दी फटाफट रेडी भी हो गई थी सब। उसके बाद मुझे जगाया गया था, फिर मुझे भी रेडी किया गया। और रेडी होने के बाद सब कर रहे थे जय बाबा जी को, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले ना भगवान को प्रणाम करके घर से निकलना अच्छा माना जाता है। तो सब भगवान के आगे सर झुका रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, सर टेक रहे थे और मुझे भी करवा रहे थे, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी अभी मन नहीं हो रहा था। जबकि मैं ना हमेशा बाबा जी को जय करती रहती हूँ, लेकिन अभी ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं बाबा जी को जय करूँ, क्योंकि सो के जगी थी ना, तो मेरा मूड ऐसे ही ऑफ था। इसी के कारण ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बाबा जी को जय करने के बाद सब आ गए थे नीचे आने के बाद यहाँ पे भी कुछ छोटा सा पूजा होना था, वो सारा पूजा हो करके और जाना था। आज सबको कहाँ, आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगी कि किस चीज़ का पूजा हो रहा है और मेरे लिए पूजा हो रहा है। तो चलिए आप लोगों को बता ही देते हैं। पता है आज आप सबको आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं भागलपुर कुप्पा घाट, यानी कि हमारे बाबा जी का आश्रम। फिर जितना भी पूजा पाठ था सारा कुछ तो हो चुका था और मम्मा के गोदी में लेकर के मुझे करना था जो भी नियम करना था, सारे नियम को फॉलो हो रहा था। गोदी में लेकर के फिर सबको 5 से राउंड लगाना था, पूजा पाठ कंप्लीट करना था। फिर सारे घर को लॉक करके सब निकल पड़े थे। गाड़ी भी था बाहर में, गाड़ी लगी हुई थी और हम लोग निकल रहे थे। मुझे पता ही नहीं था कि इतना कुछ होने वाला है मेरे लिए, इतना हो जाएगा कि मुझे मेरे में इतना चेंजेस आ जाएगा, मुझे पता ही नहीं था। वहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे, गाड़ी पे बैठ गए थे और कुछ देर रास्ता तो थोड़ा लंबा रास्ता था हमारा जाने में। और वैसे ना हमारा वीडियो सारा सुमन मासी ही कैप्चर कर रही थी, तो इसी के लिए ना पूरा वीडियो में ना सुमन मासी का वीडियो उतना ज़्यादा नहीं आ पाया, क्योंकि वो तो वीडियो शूट करने में थी ना। हमारा सारा वीडियो कैप्चर करने में सुमन मासी का ही रोल था। कहीं पे वीडियो भी कैप्चर कर रही थी, फिर कहीं पे मुझे गोदी भी ले रही थी। मम्मा से ज़्यादा तो मुझे सुमन मासी ही गोदी लेके घूम रही थी, क्योंकि मम्मा को तो बहुत सारा काम था, पूजा पाठ करना, प्लस नानी और मम्मा सब बिजी थी पूजा करने में। फिर हम लोग आ गए थे गंगा नदी में नहाने, शुद्ध होने, जो कि डुबकी लगाने, क्योंकि कोई भी पूजा से पहले गंगा नदी में नहाना शुभ माना जाता है। तो हम लोग सब आ गए थे गंगा नदी में नहाने। मैं तो पापा के साथ आ गई थी पानी के अंदर, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था नहाने में। और मम्मा की गोदी भी ले ली थी, वहाँ पे मुझे डुबकी लगाना था, बट मुझे ठंड भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ लग रही थी। इतना ठंडा पानी था और इतनी तेज़ हवा भी चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड था वहाँ पे। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी और सब नहा रहे थे, भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा था वहाँ पे। कपड़ा चेंज करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग बाबा जी के आश्रम में आ गए थे, महर्षि मही के आश्रम पे। यहाँ पे थोड़ा सा घूम फिर करने के बाद होना था यहाँ पे तो मुंडन संस्कार के लिए हम लोग आए थे। आप फाइनली बता ही दिए कि हमारा होने वाला है आज मुंडन। तो मुंडन संस्कार के लिए यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे थोड़ा मुंडन संस्कार में थोड़ा टाइम था, क्योंकि आज का जो भंडारा था ना यहाँ पे कुप्पा घाट में, जितना भी भंडारा वहाँ पे डेली भंडारा चलता है, तो आज का भंडारा हमारे नाम पे दिया गया था, क्योंकि हमारा जो आज मुंडन होने वाला था, इसी के लिए। फिर यहाँ पे ना मामा मामी सब आ गए थे। मामा मामी खगड़िया से ही आए थे मुझसे मिलने के लिए मेरे मुंडन पे। तो मामा मामी उधर खगड़िया से आ गए थे भागलपुर डायरेक्ट, और हम लोग यहाँ घर से गए थे भागलपुर। फिर वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे अगर मेरे मामा और मामी हो वहाँ पे तो मेरा मन ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मामा मामी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, फिर हम लोग भंडारा तो खा लिए थे। भंडारे में था पूरी सब्जी, बूंदी, दही, खीर, बहुत सारा कुछ था, चावल दाल सब्जी भी था, सब कुछ था। बट भंडारे में ना एक चीज़ तो था कि अगर थोड़ी सी भी बच जाए ना, अगर फेंकना पड़ जाए, अगर प्लेट में थोड़ा सा भी रखो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वहाँ पे बहुत डांट सुनने को पड़ता है। मम्मा को तो बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ा, क्योंकि मम्मा ने थोड़ी सी खाना ना प्लेट में रख दी थी, इसी के लिए ना मम्मा को डांट भी पड़ने लगी थी। फिर मम्मा जल्दी खाना फिनिश करके निकल गई।
वहाँ पे खाना को वेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि खाना वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, है ना। सबको पता है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो खाना वेस्ट नहीं करती हूँ, मम्मा भी मुझे सिखाती है खाना वेस्ट नहीं करते बेटू। आज भंडारा हमारे नाम का था, तो जब तक हम लोग नहीं जाते तो वहाँ पे भंडारा स्टार्ट नहीं होता था। हमारा लेट हो चुका था, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बार कॉल किया जा रहा था कि जल्दी से आके खाना कंप्लीट करो, भंडारा स्टार्ट करो। तो हम लोग जाके पहले भंडारा स्टार्ट किए, खाना वाना खाए। वहाँ से आने के बाद फिर आ गए थे मुंडन के लिए। तो यहाँ मुंडन होने को था और हमारा हेयर देख ही सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हेयर है। मुंडन के लिए मेरा ड्रेस भी चेंज कर दिया गया था गंगा में नहाने के बाद, गंगा नदी में नहाने के बाद। ये देखो हमारी मामी आ रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना। मुझे मामी बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। आप सब बताना हमारी मामी कैसी लगती है आप सबको। मुझे तो बहुत प्यारी लगती है, सच में मुझे बहुत प्यार भी करती है मामी। फिर मामा मुझे ना लेकर के आ रहे थे मेरा हेयर भिजा करके कि चलो अब तो तुम्हारा बचने वाला नहीं है, तुम्हारा हेयर अब तो निकलने वाला है। मुझे चिढ़ा भी रहे थे और मैं तो एक्साइटेड भी हो रही थी, थोड़ा दुख भी हो रहा था मन में, खुद थोड़ी सी सैड भी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर आकर के मुझे थोड़ी सी बाल को भिजा के मुझे बैठा दिया गया और मैं बैठ गई। सब मेरी तरफ देख रहे थे, मेरी बातें बना रहे थे, सब मुझे ही देख रहे थे। फिर यहाँ पे हो गया हमारा मुंडन का सारा कुछ रेडी। पापा भी देख रहे थे, मामा, सब हमारे साइड से, चारों साइड से मुझे देख रहे थे। और फिर मुंडन जब हमारा होने लगा, फिर मुंडन का जो बाल लिया जाता है ना वो हमारी नानी ली थी, मेरी प्यारी नानी मेरी बाल ली थी। और फिर मुझे वहाँ पे बहुत सारा गिफ्ट भी मिला था, पता है आप सबको, सच में मुझे बहुत सारा गिफ्ट मिला था। गंगा नदी के कछार सोभै गुरु के दुआर, गंगा नदी का ठाम है देखिल माया गजबरिया, गुरु के दुआरिया, गुरु के दुआरिया। चलो चलो फुफा घाटे। वहाँ पे ना सब आए हुए थे, मामी की मम्मी, यानी कि मुझे आंटी नानी लगेगी, मैं आंटी नानी बोलती हूँ, आंटी नानी, अंकल नाना, सब आए हुए थे। मेरी गाँव नानी के गाँव की ना एक दादी थी जो कि वो भी गई थी, वो हमेशा भजन वहाँ पे गा रही थी, वो भजन गा रही थी मेरा मुंडन जब हो रहा था। तो फिर जब हमारा पूरा हेयर निकल गया, जब मैं पूरी अच्छी तरह से टकली हो गई, तो फिर ना मैं सबको नमस्ते की, मम्मा बोली सबको नमस्ते करो। और फिर उसके बाद हल्दी लाया गया और भी कुछ था उसमें मिक्स किया हुआ, हल्दी दही क्या क्या था पता नहीं मुझे। फिर मामा जी है ना मुझे सबसे पहले बोले कि तुम पहले अपने फेस तो देखो थोड़ी सी मिरर में। फिर कैमरा ऑन करके ना मुझे जब फेस दिखाया ना, मुझे समझ नहीं आया कि मैं हूँ या कोई और बच्चा तो नहीं आ गया, मुझे खुद अपना चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तो फिर ना यहाँ पे जो छोटू मामा थे ना, रचित मामा, जो कि वो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे। तो फिर ना मामा से मैं कंप्लेन भी कर दी कि मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो फिर मामा ने छोटू मामा को डांटे भी कि मत चिढ़ाओ, छोटी है अभी, मन छोटा हो जाता है, बाबू है, कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है। मामा तो मेरे बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत तारीफ करते हैं मेरे मामा। फिर उसके बाद ना मुझे टिक तिलक लगाया गया और फिर मुझे सब गिफ्ट भी देने लगे और सब मुझे बहुत सारा रुपया भी दिए थे, पता है, सच में मुझे बहुत सारा रुपया मिला, फिर बहुत सारा गिफ्ट भी मिला। सारा गिफ्ट का अनबॉक्सिंग ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे मुंडन में क्या क्या गिफ्ट मिला, कितना गिफ्ट मिला, क्या कौन क्या दिया है, सारा गिफ्ट का अनबॉक्सिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। और एक बात पता है आप सबको, जब मेरा मुंडन हो रहा था ना, जब मेरा हेयर निकल रहा था ना, मेरे पापा को रोना आ गया था, सच में मेरे पापा के ना आँख में आंसू आ गए थे। पापा को ऐसा लग रहा था कि इतना सुंदर हेयर मेरा बेटा का कहाँ चला गया, सच में पापा को रोना आ गया था। मुझे देख करके तो पापा को हंसी भी आ रही थी कि पापा देखो छोटे बच्चे के जैसे रो रहे हैं, छोटे बच्चे हो क्या, मुझे ऐसा लग रहा था। तो पापा को भी रोना आ गया था। फिर हमारा मुंडन हो गया, फिर हम लोग वहाँ से निकल के फिर मेरा ड्रेस फिर से चेंज कर दिया गया था, क्योंकि वो उसमें ना बहुत सारा बाल आ गया था। फिर सब जो गिफ्ट दिए थे, सबसे प्यारा गिफ्ट मेरा ये लगा मुझे, मामा जी जो लाए थे, मामा जी मुझे बहुत सारा गिफ्ट दिए थे। मैं गिफ्ट का अनबॉक्सिंग आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। ये देखो मुझे क्या मिला है, ये ना एक ऐसा स्लेट है ना जो कि इसमें ना डस्टर से साफ नहीं करना पड़ता है, इसे ना बिल्कुल मोबाइल की तरह डिलीट करने से ना इसका सारा इरेज हो जाता है और बिल्कुल ही साफ हो जाता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मामा मेरे लिए ये भी गिफ्ट लाए थे और भी बहुत कुछ लाए हैं। सारा गिफ्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अनबॉक्स जरूर करूंगी, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और फिर सबसे पहले मैंने उसमें अपना शॉर्ट नाम लिखी शानी, और फिर वहाँ से हम लोग सारा
थोड़ा घूमने फिरने के बाद वहाँ पे बहुत सारा मंकी था, बहुत ही ज़्यादा मंकी था। डर भी लग रहा था। एक बार तो नानी का पर्स लेने के लिए आगे भी खड़ा हो गया था। फिर हम लोग वहाँ पे घूम फिर करने के बाद फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। शाम हो चुकी थी। फिर घर आ रहे थे। रास्ते में आने के बाद फिर होटल में हम लोग खाना खाने के बाद खाना खा के आ गए थे घर। पापा के साथ मैं आगे में बैठी थी। हो गया हमारा ब्लॉग एंड। आप लोग बताओ हमारा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना, प्लीज़ कर दो ना सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।